हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिंस एंड आज हम देखने जा रहे इस अफोरिज्म सीरीज का डे 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अफोरिज्म 9 to 11, वो भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अफोरिज्म नंबर 9 के बारे में। सो ये अफोरिज्म नंबर 9 कहता क्या है, इसकी स्टेटमेंट है ये रही। ठीक है, इसको एक बार देखते हैं क्या कहता है। In healthy condition of man, the spiritual vital force कैसा, ऑटोक्रेसी मतलब सेल्फ पावर्ड है। द डायनेमिस मतलब ऑलवेज इन एक्शन, दैट एनिमेट्स द मटेरियल बॉडी। चाहे हम चल रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, है ना, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, मतलब ये जो वाइटल फोर्स है ये क्या करता है, एनिमेट करता है मटेरियल बॉडी को या ऑर्गेनिज्म को। रूल्स विद unbounded sway and retains all the parts of the organism in admirable, harmonious and vital operation as regards both sensation and functions, so that our indwelling reason gifted mind can freely employ this living healthy instrument for higher purpose of existence। तो ये है हमारा अफोरिज्म नंबर 9। अब ये अफोरिज्म नंबर 9 कह क्या रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया है ना। इन पॉइंट्स के थ्रू हम समझेंगे कि आखिर ये अफोरिज्म नंबर 9 कहना क्या चाहता है। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो अफोरिज्म नंबर 9 है वो 3 चीजें बताता है। पहला, वाइटल फोर्स की डेफिनेशन, दूसरा इस वाइटल फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक, और तीसरा कि ये वाइटल फोर्स हेल्थ में कैसे बिहेव करता है ना। तो ये 3 चीजें बताता है हमारा 9th अफोरिज्म। इसके अलावा आपको जो बात याद रखनी है कि ये जो टर्म वाइटल फोर्स है ना, ये टर्म वाइटल फोर्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी किस एडिशन में, तो 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन में। ये इंपॉर्टेंट किस लिए, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि जैसे जो ये वाइटल फोर्स टर्म है ये किस एडिशन में, है ना, इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये जो टर्म वाइटल फोर्स है ये इंट्रोड्यूस किया गया था 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में। फिर मैंने बताया कि ये जो वाइटल फोर्स की डेफिनेशन देता है अफोरिज्म नंबर 9, दूसरा क्या बताता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। तो बेसिकली किस तरीके का है वाइटल फोर्स, क्या बताता है, तो ये बता रहा है कि 9th अफोरिज्म बता रहा है कि जो वाइटल फोर्स है वो स्पिरिचुअल नेचर का है। स्पिरिचुअल नेचर का मतलब इट इज अ स्पिरिचुअल फोर्स। स्पिरिचुअल फोर्स मतलब इट इज अ समथिंग विच इज इमटेरियल, वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, है ना। मतलब ये जो वाइटल फोर्स है ये एक स्पिरिचुअल फोर्स है जो कि क्या है, इमटेरियल है, जिसको हम ना देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं। ये क्या है, सेल्फ पावर्ड है। ये क्या है, सेल्फ पावर्ड है, ऑटोमेटिक है एंड ऑलवेज इन एक्शन, मतलब कैसा है, डायनेमिक है ना। तो ये चीज बताता है हमारा ये 9th अफोरिज्म की जो हमारा वाइटल फोर्स है ये एक स्पिरिचुअल फोर्स है जो कि इमटेरियल है, जिसको हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। ये सेल्फ पावर्ड है, ऑटोमेटिक है एंड ऑलवेज इन एक्शन, मींस डायनेमिक इन नेचर है। तीसरा क्या है, ये सुप्रीम अथॉरिटी। ये जो वाइटल फोर्स है ये सुप्रीम अथॉरिटी, इसके ऊपर कुछ और नहीं है, यही है एक सुप्रीम अथॉरिटी जो क्या ब्रिंग करता है, एनिमेशन टू द वाइटल बॉडी। जो मटेरियलिस्टिक बॉडी है उसमें एनिमेशन है ना, तो बेसिकली ये एनिमेट करता है मटेरियलिस्टिक बॉडी को। तो वाइटल फोर्स क्या ब्रिंग करता है, एनिमेशन टू द वाइटल बॉडी। इट इज द अनबाउंडेड स्वे, इज अ सुप्रीम अथॉरिटी। ये क्या कर रहा है, बैलेंसिंग द बॉडी, और क्या कर रहा है, इफ द फिजिकल सेंसेशन एंड फंक्शंस आर केप्ट इन। अब किसकी बात हो रही है, हेल्दी स्टेट में क्या हो रहा है ना। मैंने बताया 9th अफोरिज्म क्या बताता है कि ये जो वाइटल फोर्स है कैसे बिहेव करता है इन हेल्थ, तो ये भी चीज बताता है। तो यही बता रहा है कि इफ द physical sensation and functions are kept in harmonious state, यही vital force रखता है, then the mind, जो reason gifted mind है, can also be in a healthy state, in a healthy state and can use our reason gifted mind जो है हम उसका use कर सकते हैं for higher purpose of existence,
एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो यही चीज बताता है नाइन्थ अफोरिज्म। तो नाइन्थ अफोरिज्म क्या क्या चीजें बता रहा है? 3 चीजें बता रहा है। वाइटल फोर्स की डेफिनेशन, दूसरा क्या बता रहा है? वाइटल फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक, तीसरा क्या बता रहा है कि हाउ इट बिहेव्स इन हेल्थ। ठीक है, ये 3 चीजें बता रहा है। और ये जो वाइटल फोर्स टर्म है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी 5th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में। और कैरेक्टरिस्टिक में क्या बता रहा है कि ये जो वाइटल फोर्स है ये स्पिरिचुअल इन नेचर है, स्पिरिचुअल फोर्स है, मतलब ये इमटेरियल है, वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, इट इज सेल्फ पावर्ड, ऑटोमेटिक है, सेल्फ पावर्ड में ऑटोमेटिक है, एंड ऑलवेज इन एक्शन मीन्स डायनेमिक इन नेचर है, एंड सुप्रीम अथॉरिटी है ना, यही है एक सुप्रीम अथॉरिटी, इसके ऊपर कुछ नहीं है। द वाइटल फोर्स, और ये जो सुप्रीम अथॉरिटी वाइटल फोर्स है ये क्या ब्रिंग कर रहा है? एनिमेशन टू द बॉडी, वाइटल बॉडी, एंड अनबाउंडेड स्वे इज अ सुप्रीम अथॉरिटी balancing the body, supreme authority in balancing the body if the physical sensation and functions are kept in a harmonious state, then ये जो हमारा reason gifted mind है ये क्या कर सकता है? यूज आर रीजन गिफ्टेड माइंड, ये क्या कर फॉर द हायर पर्पस ऑफ, जो रीजन गिफ्टेड माइंड है कैन फ्रीली एम्प्लॉय दिस लिविंग हेल्दी इंस्ट्रूमेंट फॉर द हायर पर्पस ऑफ आर एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो यही है हमारा 9th अफोरिज्म जो आपको याद रखना है। मैंने पॉइंट्स में इसको तोड़ दिया ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट अफोरिज्म पे। तो हमारा नेक्स्ट अफोरिज्म है 10th अफोरिज्म। अब ये 10th अफोरिज्म क्या कहता है? अब ये देख लेते हैं। तो ये जो हमारा 10th अफोरिज्म है ये क्या कहता है? द मटेरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट द वाइटल फोर्स इज कैपेबल ऑफ नो सेंसेशन, नो फंक्शन। मतलब ये जो हमारा मटेरियलिस्टिक ऑर्गेनिज्म है ना, विदाउट द वाइटल फोर्स, अगर वाइटल फोर्स ना हो तो ना ही ये कुछ सेंसेशन फील कर पाएगा, ना कुछ फंक्शन कर पाएगा, ना ही इसका सेल्फ प्रिजर्वेशन हो पाएगा। मतलब ये डिग्रेड होने लग जाएगा, डिकम्पोज होने लग जाएगा विदाउट अ वाइटल फोर्स। तो 10th अफोरिज्म क्या बताता है कि अगर वाइटल फोर्स ना हो तो इस मटेरियलिस्टिक बॉडी का क्या होगा, ये चीज बताता है 10th अफोरिज्म। और 9th अफोरिज्म क्या बताता है? वाइटल फोर्स की डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक और वाइटल फोर्स इन हेल्थ के बारे में बताता है। वहीं 10th अफोरिज्म क्या बताता है कि अगर वाइटल फोर्स ना हो तो क्या होगा इस मटेरियलिस्टिक बॉडी का। इसके अलावा ये क्या और बता रहा है, आगे क्या लिखा है? इट डराइव्स all the sensation and performs all the function of life solely by means of that immaterial being, जो कि क्या हमारा vital principle which animates the material organism in health and in disease। इसके अलावा इसका 10th अफोरिज्म का एक फुटनोट है, वो क्या कहता है? तो 10th अफोरिज्म का फुटनोट कहता है इट इज डेड, मतलब जो बॉडी है वो डेड है, एंड ओनली सब्जेक्ट टू द पावर ऑफ एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड इट डीकेज एंड इज अगेन रिजॉल्व इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। तो इसका फुटनोट भी यही बात कह रहा है कि अगर वाइटल फोर्स ना हो तो क्या है? बॉडी क्या हो जाएगी? डेड है ना, और ये डिके हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स विदाउट अ वाइटल फोर्स। तो ये बोलता है 10th अफोरिज्म का फुटनोट। ठीक है, तो अब मैंने इस अफोरिज्म 10th अफोरिज्म क्या रहा है इसको मैंने कुछ पॉइंट्स में तोड़ दिया। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो 10th अफोरिज्म क्या है? विदाउट वाइटल फोर्स। विदाउट वाइटल फोर्स क्या होगा ये चीज बताता है हमारा 10th अफोरिज्म। तो क्या बताता है? दिस अफोरिज्म टेल अस, जैसे कि मैंने बताया ये जो हमारा 10th अफोरिज्म है, टेल अस अबाउट व्हाट हैपेंस टू द मटेरियल ऑर्गेनिज्म इफ देयर इज नो वाइटल फोर्स। देयर विल बी, क्या होगा? तो देयर विल बी नो सेंसेशन, नो फंक्शन, नो सेल्फ प्रिजर्वेशन, इट विल स्टार्ट डिकेइंग एंड डिकम्पोजिंग। इसके अलावा आपको अगली बात जो याद रखनी है कि जैसा कि मैंने आपको 9th अफोरिज्म में बताया था, जो टर्म वाइटल फोर्स है फर्स्ट टाइम यूज की गई थी 5th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में, और ये जो टर्म वाइटल फोर्स है इसको रिप्लेस कर दिया गया था टर्म वाइटल प्रिंसिपल से। जैसे कि इस अफोरिज्म 10th अफोरिज्म में क्या है? वाइटल प्रिंसिपल। तो इस वाइटल फोर्स को किस टर्म से? वाइटल प्रिंसिपल से रिप्लेस कर दिया गया था। किस अफोरिज्म में? तो 6th एडिशन में। ठीक है, 6th एडिशन में इन दिस अफोरिज्म। तो ये चीज याद क्यों रखनी है?
कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पर एमसीक्यू बन सकता है। तो जो टर्म वाइटल फोर्स है वाइटल प्रिंसिपल में किस अफॉरिज्म में चेंज की गई है, सॉरी किस एडिशन में चेंज की गई है, तो 6th एडिशन में चेंज की गई है। किस अफॉरिज्म में, तो 10th अफॉरिज्म में। सो द टर्म, ये जो टर्म है वाइटल फोर्स जो कि यूज की गई थी फर्स्ट टाइम किसमें, 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में, इसको रिप्लेस कर दिया गया था किस टर्म से, वाइटल प्रिंसिपल टर्म से इन द 6th एडिशन इन दिस अफॉरिज्म। और फुटनोट क्या बताता है, ये जो फुटनोट हमने पढ़ा था ये क्या बताता है इस 10th अफॉरिज्म का, तो वो देख लेते हैं। इट फुटनोट बताता है, फुटनोट एक्सप्लेन दैट विदाउट अ वाइटल फोर्स द ऑर्गेनिज्म इज डेड। विदाउट अ वाइटल फोर्स क्या होगा, ऑर्गेनिज्म क्या है, डेड है। इट कैन डीके और इट कैन डिकम्पोज एंड गो बैक टू द ओरिजिनल डिकम्पोजिशन। तो ये था हमारा 10th अफॉरिज्म जो कि क्या बताता है कि अगर वाइटल फोर्स ना हो तो इस मटेरियलिस्टिक बॉडी के साथ क्या होगा, यही चीज बताता है 10th अफॉरिज्म और उसका फुटनोट। ठीक है, मैंने ये आपको 10th अफॉरिज्म भी एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं हमारे अगले अफॉरिज्म की तरफ जो कि हमारा क्या है, 11th अफॉरिज्म। अब ये जो 11th अफॉरिज्म है ना, इसकी स्टेटमेंट तो ये रही। ठीक है, ये आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, इसके 2 फुटनोट भी है। पहला फुटनोट मटेरिया पिकन्स के बारे में बताता है, दूसरा डायनेमिक इन्फ्लुएंस के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसके स्टेटमेंट, इसके फुटनोट के स्टेटमेंट आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, यहाँ मैंने लिख रखा है। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको एकदम इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन मैंने कर रखा है इन पॉइंटर्स के थ्रू, इन पॉइंट्स के थ्रू। ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है इस 11th अफॉरिज्म में, ये जो 11th अफॉरिज्म है ना, ये क्या बताता है, वाइटल फोर्स इन डिसीज। क्या बताता है, वाइटल फोर्स इन डिसीज। वाइटल फोर्स इन हेल्थ कौन बता रहा है, अफॉरिज्म नंबर 9। अगर वाइटल फोर्स ना हो तो इस मटेरियलिस्टिक बॉडी के साथ क्या होगा, ये कौन सा अफॉरिज्म बता रहा है, तो ये बता रहा है अफॉरिज्म नंबर 10। और अफॉरिज्म नंबर 11 क्या बता रहा है, वाइटल फोर्स इन डिसीज, कि वाइटल फोर्स इन डिसीज क्या होता है। तो बेसिकली ये जो वाइटल फोर्स इन डिसीज है सिर्फ 11th अफॉरिज्म नहीं, साथ में कुछ और अफॉरिज्म है वो भी वाइटल फोर्स इन डिसीज के बारे में बात करते हैं। वो कौन कौन से 11th अफॉरिज्म के अलावा वो कौन कौन से अफॉरिज्म है, तो वो है अफॉरिज्म नंबर 12, 15 एंड 16। ठीक है, तो aphorism number 11 and some part of aphorism 12, 15 and 16 talks about the vital force in disease। अब ये क्या बात करते हैं वाइटल फोर्स इन डिसीज इस 11th अफॉरिज्म में, वो देख लेते हैं। तो ये बात करते हैं डायनेमिक डीरेंजमेंट की। जैसा कि आपको पता है कि जो वाइटल फोर्स है वो एक डायनेमिक इन नेचर है ना, डायनेमिक इन नेचर है, तो वो डीरेंज भी किससे होगी, डायनेमिक इन्फ्लुएंस से होगी। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, एबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम, एबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन, जो क्या कंस्टिट्यूट करेगा, डिसीज कंस्टिट्यूट करेगा। और ये जो डिसीज है ना, जब भी वाइटल फोर्स डिसीज्ड होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सटर्नली परसेप्टिबल एबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन। तो यही चीज बताता है अफॉरिज्म नंबर 11। तो अफॉरिज्म नंबर 11 बताता है वाइटल फोर्स इन डिसीज। इसके अलावा और कौन कौन से अफॉरिज्म है, तो सम पार्ट ऑफ अफॉरिज्म 12, 15 एंड 16 भी यही चीज बताते हैं, इसी के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा ये 11th अफॉरिज्म क्या बताता है, तो ये बताता है जब व्हेन वाइटल फोर्स इज डीरेंज्ड बाय अ डायनेमिक इन्फ्लुएंस इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मॉर्बिड साइन एंड सिम्टम्स और एबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन विच कंस्टिट्यूट द डिसीज। एंड ये जो डिसीज मैनिफेस्टेशन है, व्हेन द वाइटल फोर्स इज डिसीज्ड, और जब ये वाइटल फोर्स डिसीज्ड हो गया तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा एक्सटर्नली परसेप्टिबल एबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन। यही है हमारा अफॉरिज्म नंबर 11। तो यही चीज बोलता है हमारा अफॉरिज्म नंबर 11। अब इसके 2 फुटनोट हैं। पहला फुटनोट क्या है, मटेरिया पिकन्स, जिसका मतलब क्या होता है, मटेरिया पिकन्स एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है मटेरियलिस्टिक कॉज ऑफ डिसीज। अब ये जो फुटनोट है ना, ये रॉन्गली प्लेस किया गया है इस 11th अफॉरिज्म में। ठीक है, इसका जो ओरिजिनल प्लेस है वो क्या है, अफॉरिज्म नंबर 13 के अंदर। इन ओरिजिनल जर्मन एडिशन, जो ओरिजिनल जर्मन एडिशन है ना, उसके अंदर ये जो फुटनोट है ना, ये प्लेस किया गया है किसके अंदर, तो अफॉरिज्म 13 के अंदर। ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बात कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो मटेरिया पिकन्स है ये रॉन्गली प्लेस किया गया है 11th
अफॉरिज्म नंबर 11 के फुटनोट में, बट जो इसका ओरिजिनल करेक्ट प्लेस है वो क्या है, अफॉरिज्म नंबर 13, जो कि ओरिजिनल जो जर्मन एडिशन है उसके अंदर ये जो मटीरियल पेकन्स वाला फुटनोट है ये प्लेस किया गया किसके अंदर, अफॉरिज्म नंबर 13 के अंदर। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्या है, इन द सेकेंड फुटनोट हैनीमैन टॉक्स अबाउट द डायनेमिक इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो जो सेकेंड फुटनोट है इस 11th अफॉरिज्म का, उसमें हैनीमैन किसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो डिस्कस करते हैं डायनेमिक इन्फ्लुएंस के बारे में। अब ये डायनेमिक इन्फ्लुएंस होता क्या है, तो इसके हम कई सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे अभी आगे। अभी के लिए सिर्फ इसको उससे डेफिनेशन से समझ लो कि डायनेमिक इन्फ्लुएंस होता क्या है। तो डायनेमिक इन्फ्लुएंस इज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ वन सब्सटेंस ऑन द अनदर विदाउट बीइंग एबल टू सी द कनेक्शन बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट। कहने का मतलब डायनेमिक इन्फ्लुएंस क्या होता है, ये रिजल्ट होता है एक सब्सटेंस का एक्शन दूसरे सब्सटेंस पे, जबकि हम कोई कनेक्शन नहीं देख पा रहे उन दोनों के बीच में, कॉज और इफेक्ट के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक इन्फ्लुएंस। अब इसका मतलब क्या होता है, जब मैं अभी आपको आगे एग्जांपल्स बताऊंगा ना डायनेमिक इन्फ्लुएंस के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर डायनेमिक इन्फ्लुएंस का मतलब है क्या। और जैसे कि हमने देखा था ना कि जो वाइटल फोर्स टर्म है वो 5th एडिशन में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी। वाइटल फोर्स टर्म को वाइटल प्रिंसिपल में रिप्लेस किया गया था 6th एडिशन में। ठीक है, तो वैसे ही जो ये डायनेमिक इन्फ्लुएंस टर्म है ना, ये फर्स्ट टाइम अपीयर्ड किस में हुई है, तो 6th एडिशन में। ये भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये जो डायनेमिक इन्फ्लुएंस टर्म है ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी किसके अंदर, 6th एडिशन के अंदर। ठीक है, 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के अंदर ये डायनेमिक इन्फ्लुएंस टर्म यूज किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं हम इस डायनेमिक इन्फ्लुएंस के एग्जांपल्स को। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि जब मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डायनेमिक इन्फ्लुएंस होता क्या है। कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन के थ्रू कि डायनेमिक इन्फ्लुएंस बेसिकली क्या है, एक्शन है एक बॉडी का दूसरे बॉडी पे या दूसरे सब्सटेंस पर, और जबकि हम उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं देख पा रहे हैं ना, कॉज और इफेक्ट के बीच में, तो वो क्या है, डायनेमिक इन्फ्लुएंस है। अब उसके एग्जांपल्स हैं, तो सबसे पहला एग्जांपल तो हमें सोलर सिस्टम में मिल जाता है कि ये जो प्लेनेट अर्थ है, जिसका एक नेचुरल सैटेलाइट हमारा मून है जो रिवॉल्व कर रहा है ना 28 डेज पीरियड के में किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड, है ना। बल्कि अब अर्थ और मून के बीच में कोई मटेरियल कनेक्शन तो दिख नहीं रहा, बट फिर भी मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, है ना, और स्टिल एक्टिंग एज अ सिस्टमिक मैनर, है ना, सिस्टमिक मैनर में एक्ट कर रहा है दोनों, है ना। किसकी वजह से कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कर रहा है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या है, डायनेमिक इन नेचर है। दूसरा एग्जांपल क्या है, टाइडल फोर्स, ज्वार भाटा हिंदी में कहते हैं। जो मून है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, टाइड्स प्रोड्यूस करते हैं सी के अंदर रेगुलरली, है ना, डेफिनेट पीरियड में, है ना। और ये किस वजह से हो रहा है, अगेन डायनेमिक इन्फ्लुएंस जो कि मून और अर्थ के बीच में हो रहा है, जो कि हमें कोई डायरेक्ट कनेक्शन दिख नहीं रहा है बट है ना, तो वही है। तीसरा क्या है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, जैसे कि जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करता है आयरन पीसीस को, क्यों करता है, उन दोनों के बीच में हमें कोई मटेरियलिस्टिक कनेक्शन तो नहीं देखने को मिल रहा, पर अट्रैक्ट करता है। और किसको करता है, सिर्फ आयरन को ही करता है, प्लास्टिक को तो नहीं करता। क्यों प्लास्टिक को नहीं कर रहा, है ना, कोई इसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। द मैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन पीसीस, द magnet attracts the iron pieces. It is the quality of magnet, it contains magnetic field around it. This attraction is limited only to the iron and steel pieces. We cannot explain its nature, but why and how it attracts only iron pieces we can not explain, because this is a property of iron and it is dynamic action. ये क्या है, एक डायनेमिक एक्शन है। ठीक है, समझ में आई बात। अगला क्या है, इंडिविजुअल सेंसिटिविटी। फ्यू पीपल, जैसे कुछ लोगों को, है ना, कोई चीज़ है उससे एक्सपोजर हुआ जो दूसरों के लिए हार्मलेस है, बट वही चीज़ से एक्सपोजर होने के बाद कुछ लोगों को नॉजिया वॉमिटिंग होने लग जा रही है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से क्या है, और बल्कि कोई मटेरियलिस्टिक एक्सचेंज नहीं हुआ है फिर भी ऐसा हो रहा है, तो ये क्या है, एक डायनेमिक एक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक वेजिटेरियन पर्सन है ना, और एक नॉन वेजिटेरियन पर्सन है, तो अगर जैसे कि फिश कुक हो रहा है या मीट कुक हो रहा है, तो उसकी स्मेल अगर वेजिटेरियन पर्सन लेगा
तो उसको क्या होने लग जाएगा, नोजिया वॉमिटिंग, जनरली ऐसा होता है, नोजिया वॉमिटिंग उनको होने लग जाता है, उनको वो स्मेल बदबू लगती है ना। वहीं जो नॉन वेजिटेरियन है उसको क्या होने लग जाएगा, स्लाइवेशन आने लग जाएगा, बल्कि कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है ना मटेरियलिस्टिक सब्सटेंस का, है ना। तो ये इस तरीके का इन्फ्लुएंस क्या है, डायनेमिक इनएक्शन है। पांचवा एग्जांपल क्या है, ह्यूमन विल। व्हेन अ हेल्दी पर्सन रेजेज हिज हैंड, है ना, देयर इज नो लीवर, कोई लीवर तो अटैच नहीं है, ही कैन रेज द हैंड वंस ही विशेज टू डू सो, हीज विल मेक द मसल एंड बोन्स एंड नर्व्स टू एक्ट, है ना, टू एक्ट एंड लिफ्ट द हैंड। और ये क्या है, ये जो विल है, ये जो विल है वो क्या हमारा डायनेमिक इन एक्शन है, क्या है, डायनेमिक एक्शन, डायनेमिक इन एक्शन है। तो यही थे हमारे कुछ एग्जांपल्स डायनेमिक इन्फ्लुएंस के। आई होप इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि ये डायनेमिक इन्फ्लुएंस होता क्या है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये जो आगे इस अफोरिज्म के अंदर और भी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो आगे आपको मेडिसिनल एनर्जी के बारे में भी बताया गया। अब ये है क्या, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये जो 11th अफोरिज्म है इसमें बताया, इसमें क्या बोलते हैं, हैनीमैन सेज दैट मेडिसिनल एनर्जी इज इनविजिबल। मेडिसिनल एनर्जी क्या है, इनविजिबल है, एंड इट इज डायनेमिक फोर्स। जैसे वाइटल फोर्स क्या है, वाइटल फोर्स भी डायनेमिक है ना, इनविजिबल है, इमटेरियल है। उसको जो इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, उसको जो डिसीज्ड कर रहा है वो भी क्या है, डायनेमिक इन्फ्लुएंस है। तो वाइटल फोर्स को ट्रीट भी कौन करेगा, जो डायनेमिक होगा, है ना। तो वही चीज लिखी हुई है। तो मेडिसिनल जो मेडिसिन है वो भी कैसी होनी चाहिए, डायनेमिक होनी चाहिए, वो भी कैसी होनी चाहिए, इनविजिबल होनी चाहिए। तो हैनीमैन सेज मेडिसिनल एनर्जी is invisible and it is dynamic force, and this medicinal energy is not found in the corporeal atom of highly dynamized medicine. Hahnemann says about the smallest medicinal dose have more healing energy. जो smallest medicinal dose है उसके पास more healing energy है than the crude substance. So there is an invisible medicinal force in the globules or solution that can act dynamically without any material connection on the entire organism. तो ये चीज बताता है 11th अफोरिज्म। आई होप आपको ये जितने भी अफोरिज्म मैंने आज डिस्कस किए 9 to 11 आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। मैंने कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो इसी के साथ ये जो हमारा डे 3 था इस अफोरिज्म सीरीज का कंप्लीट होता है। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।